राम राम। जय भोजपुरिया माटी। जय माई भारती। सच्चाई बा कि बहुत कुछ बा कहे के, सुने के, अपनी भाषा में, अपनी माटी में, अपनी गांव जवार में और अपनी समाज में। हर क्षेत्र में भोजपुरिया लोग बहुत पहले से महाराज एकदम शुरुआते से आपन लोहा मनवौले बा लोग आज भी मनवावत आ रहल बा लोग। और ये खाली अपनी समाज और देश में ही ना, ये विश्व स्तर पर माई भारती का झंडा फहरौले बा लोग। आई आज हम मने बाबा गोपालपुरिया रउआ सबके एगो ऐसन भोजपुरिया से मिलवावतनी जेकरी बारे में शायद रउआ ना जानत हो कभी। अब इतने जान ली कि ई भोजपुरिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुते करीबी रहे, माई भारती के सच्चा लाल रहे। भोजपुरियन के ही ना, ई तो पूरा भारतीयन के शान रहे। आजाद हिंद फौज के वीर बाकुआ रहे ई भोजपुरिया, ई देवरियाई, ई देवरिया के रहे वाला। जी हाँ, आज बात कल जाई, नमन कल जाई देवरिया की आजाद बाबू के। बहुत रोचक, तनी गमगीन करे वाला भी, लेकिन पूरी तरह से प्रेरणादायक बा ई व्यक्तित्व। अब देखी इतना महान आदमी के मतलब कि हम तो ये मतलब कहब कि कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी की दिन है, जैसे हम यहाँ भारत माता की जय, बड़े बड़े नेता लोगों की जय जयकार बोले नहीं के, तो कम से कम ये व्यक्तित्व जो ने क्षेत्र के बा वो क्षेत्र की जनता के तो कम से कम एक जयकार बोल ही के चाहिए। ठीक बा कि पूरा भारत में शायद इनके जो कृतित्व बा, इनके व्यक्तित्व बा उसे लोग परिचित ना होके, लेकिन जो जानता कम से कम ओकरा तो ऐसा व्यक्तित्व के सम्मान देवे के चाहिए। खैर अब हम जाए दी बात पर आवता नहीं, यहाँ के बारे में रहुआ के बताओ तनी। आजाद बाबू, हाँ तो यह नाव है जौने से आजाद बाबू अपनन की बीच जानल जाओ। जे भी इनके जाने वो इनके इनकरी असली नाव से ना आजादे बाबू की नाव से पुकारे, आजादे बाबू कहे। सगे संबंधी, घर परिवार, गांव घरा, जवार पठार के लोग इनके आजादे बाबू कहे। अगर आजाद बाबू के पुकार के, आजाद बाबू के याद करके अपना के ये लोग धन समझे, गर्व से अपन छतिया फुला ले, वैसे हम कहीं तो आजाद बाबू के जो असली नाव रहे वो रहे श्री राम आधार राव जी। अब वहाँ का नहीं मने श्री राम आधार राव। और यहाँ के जन्म न देवरिया जिला, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बा देवरिया, तो देवरिया जिला की गौरी बाजार विकास खंड की बखरा गांव में 1910 में भइल रहे। गोरखपुर से अपन प्राइमरी के पढ़ाई पूरा करत समय ही ई भोजपुरिया लड़का देश भगत से ओत प्रोत हो गए रहे। शायद एकर कारण ई रहे कि ए लड़का की दिमाग में माई भारती खातिर कुछ करे के तमन्ना पूरा तरह से जाग गई रहे, और अब ई अपनी माई भारती के गुलाम ना देख सकत रहे। अब तो ऐसा लागत रहे कि ए लड़का की काने में माई भारती के करुण पुकार गूंज रहा होके, जौने की वजह से ही बेचैन होके माई की सेवा करे खातिर कमर कसे लागल रहे। अब आगे का बात सुनी। 1937 में 27 वर्ष की अवस्था में ये भोजपुरिया जवान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की साथे सिंगापुर में भी गई रहे, वहाँ भी रहे, और आज़ाद हिंद फौज के मजबूती दहले में अपनी स्तर पर जितना भी हो सके नेताजी के मदद करे में लागल रहे। ओ बेरा माई भारती की प्रति ए भोजपुरिया के सच्चा प्यार देख के माई भारती खातिर मरे मारे खातिर एक तैयार देख के नेताजी माने सुभाष चंद्र बोस जी गदगद हो गए रहने। और यही की चलते ए वीर भोजपुरिया के 1938 में आज़ाद हिंद फौज में हवलदार के रूप में भर्ती क लेहल गई।
माई भारती के ई लाल अंग्रेजन के खिलाफ लड़ाई के बिगुल भी बजा दहलस, जौने के चलते एके जेल भी जाए के पड़ल। पर खैर कई बार भारत आज़ाद भइल, लेकिन ये महान भारती के भोजपुरिया के आज़ादी की बाद भी मनसा पूरा ना भइल। ये क्रांतिकारी की आंख में जवन सपना तैरत रहे वो हकीकत ना बनल, काहे कि आज़ाद बाबू एगो वास्तविक भारत निर्माण के, एगो महान भारत के उभरत बनत सपनन के साकार होत ना देख पौने, जवन इनके बराबर कचोटे काटे धावे और ई बहुते विचलित गुमसुम रहे उबेरा। हाँ, पर इनकरा ये संतोष जरूर रहे कि माई भारती के आज़ाद करौले में जितना बन सकल बा, जितना इन्हों से भइल बा, इहो कैले बाने। ई अपना के आज़ाद हिंद फौज की एगो सैनिक के रूप में याद करके गौरवान्वित महसूस करें। जब भी लोग इनसे भेंट मुलाकात करे जा, बहुत लोग के रहे ना पूछे कि सुभाष जी के संगे कहाँ रहला, नेताजी के संगे कहाँ रहनी रउरा, का कैनी, तो ये सब ना बहुत लोग जा इनसे भेंट मुलाकात करे वो समय जब यहाँ के रहनी, तो ये यहाँ का कही ना एकदम खुश हो जाई, आघा के आपन याद सुनावल शुरू कर दी, आज़ाद हिंद फौज के गाथा सुनावत, तो ये यहाँ का इतना भाव विभोर हो जाई, मस्ती में भक्ति में इतना खो जाई कि यहाँ की आँखी से लोर चुए लागे और सुने वाला भी यहाँ के होके रह जाओ। यहाँ के संस्मरण के सुन के खाली जवाने ना, लइका बूढ़ सयान सब केहू माई भारती के जय जयकार करे लागे। पर जब केहू कौनो राजनीति के बात छेड़ देव तो यहाँ का उदास हो जाई, लंबा लंबा सांस भरत वहाँ का जवन कहीं ओकर मतलब हम लोग बताते हैं कि वहाँ का कहीं। आज़ादी मिलने की बाद राजनेता लोग एगो महान भारत की सपना के साकार ना कैल लो और स्वार्थ की चलते, गंदा राजनीति की चलते इस सपना के धूल धूसरित कर दहल लोग और पूरा देश में राष्ट्रवाद के नज़रअंदाज करत अपनी स्वार्थवश कई गो गंभीर देश के शिक्षा लेदर करे वाली समस्याओं के सूत्रपात कर दहल गईल। खैर ये तो वहाँ के अपन विचार रहे, वहाँ का जौन देखनी जौन चीज़ से वहाँ के दुख पहुँचल बताई लोग के समाज के वगैरह। अब आगे का बात सुनी। माई भारती के सच्चा लाल खाती भोजपुरिया जौले जियल 15 अगस्त और 26 जनवरी की दिन है, शान से तिरंगा फहरावे, सलामी दे और संगे संगे देशभक्ति के गीतियों गावे। शायद ये आशा के साथ है कि एक न एक दिन वो जौन एगो सपना देखले बा, चाहे ओकरी तरह के और भी लोग जे सपना देखले बा वो साकार हो जाई और एगो साफ सुथरा सुंदर महान भारत के निर्माण हो जाई। पर ये महान भारती की जीते जी एक सपना साकार होत तो दूर दिन दिन धूल धूसरित होत गई। खैर भगवान भी ये महान माई भारती के लाल के सन 2010 में 15 अगस्त की दिन ही अपने लगे बोलावल उचित समझने, शायद यही बहाने जवन सम्मान ओके ना मिलल उ देहल चाहने 15 अगस्त की दिने ये महान मनई के, ये महान भोजपुरिया के अपनी लगे बुला के। खैर ये महान भारतीय भोजपुरिया अब हमने के बीच नहीं थे, पर ये अपनी वीरता कर्तव्य निष्ठा से हम देशवासियन के देश खातिर कुछ करे के शिक्षा दे रहल बा। प्रेम से सीना तान के बोली ये महान व्यक्तित्व की जय। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो हम यहाँ के बारे में सुन ले बानी उससे कहीं ना कहीं कुछ तो एगो अपनो दुख बा, लेकिन समाज देश एक आदमी के हिसाब से ना चलेला और बहुत सारा कठिनाई आ जाला, बहुत नया नया विचार आ जाला, बहुत नए नया लोग आ जाला। हो सकेला कि वो लोग के जो विचार होके
वो देश के लिए फ़ायदेमंद न होके। लेकिन अब चूँकि देश बा और सबके सम्मान करे के बा, सबके सुने के बा, सबके लेके चले के बा, तो कुछ चीज़ शायद सबके कचोटेला कि हेंगा ना भइल। खैर हम नमन करतनी ये भोजपुरिया माटी के, देवरिया के भी नमन करतनी जहाँ ऐसन वीर पुरुष अवतरित भइल रहे। फेन से हम उहे कहब कि जौन हमार खिस्सा कहानी बा, चाहे उससे हट के ई सेनानियन के बारे में, चाहे कोनो संत महात्मा के बारे में जौन हमार बात विचार बा, उ रउआ सबके कैसन लागता। रउआ बेहिचक दिल खोल के आपन समझ के हमार मार्गदर्शन करी, ताकि हम तनी और कुछ अच्छी तरह से मने जौन प्रस्तुति बा में सुधार कर सकी या कुछ नया चीज़ें में जोड़ सकी। तो पूरा आशा बा कि राउर मार्गदर्शन हमके ज़रूर मिली। जय जय, जय भोजपुरिया माटी, जय माई भारती।